हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप चाहते हो आपके अपराजिता के पौधे पर इस तरीके इतने सारे ढेरों फूल खिले और कलियां आए, नई ग्रोथ हो। तो आपको तो पता ही है, जहाँ अपराजिता की नई ग्रोथ होती है वहीं पर कलियां होते हैं और बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो बहुत सारे फूल भी होते हैं। घना कैसे बनाना है, जितना आप कट करोगे, पिंचिंग करोगे, उतना घना हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, विंटर में जो होता है अपराजिता का पौधे के लिए ये डोरमेंसी पीरियड होता है, यानी कि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो सारे पत्ते जो है इनके सिकुड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं और ग्रोथ इनकी थम सी जाती है, रुक सी जाती है। तो इनको अब जो है ठंड चली गई है, जैसे ही अब तो फरवरी घुसी गई है, अब इनमें जो है नई नई ग्रोथ, नया नया फुटाव चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो हमें इसमें एक ऐसा पावरफुल शक्तिशाली खाद देना पड़ेगा जो इनको अंदर से ज़्यादा ही एनर्जी मिले और फास्ट ग्रोथ हो और हमें ढेरों फूल मिले। इस तरीके से इतने प्यारे प्यारे कलर आए और अपराजिता के 3-4 कलर के फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं। आप अभी नर्सरी जाओगे तो इसके पौधे नर्सरी में मिलने लगे हैं, क्योंकि ये जो है अब इनका सीज़न आ चुका है। आप सभी के पास ये पौधा नहीं है तो आप अभी देर ना करते हुए लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और समर रेनी सीजन पूरी साल आप फूल पा सकते हैं, सिर्फ विंटर को छोड़कर, यानी पूरा महीना फूल ले सकते हैं। सालों साल आपके पास ये पौधा रहेगा, आपको कभी भी छोड़कर जाने वाला नहीं है। कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है बस, और आपके पास साल भर रहेंगे। और हर साल अगर आप इसे बीज से ग्रो करते हो तब जाकर बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो होते हैं। और इनमें अभी जो है क्या काम करना पड़ेगा, वीडियो पे बने रहिए, आप सभी को पता चल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप देखिए ना, यहाँ एक ही प्लांट है और कितने हर रोज़ जो है कितना कितना फूल मुझे मिलता है। और ये डबल पेटल वाले हैं, इसे नीलकंठ भी बोला जाता है, अपराजिता भी बोला जाता है। आप सभी को पता है इसके फ्लावर जो है कितने ही शुभ हैं। तो हर किसी के घर पर ये प्लांट आप सभी को मिल जाएगा। नर्सरी अभी जाओगे ना तो 40-30 रुपये में मिलते हैं, 40 रुपये से नीचे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो है इनका सीज़न आने वाला है दोस्तों। तो आपको अगर कहीं से भी बीज मिलती है अपराजिता की तो आप ग्रो कर सकते हैं। और इनमें जो है अभी बहुत ही ज़रूरी काम करना है। आप सभी के पास अपराजिता का प्लांट है तो आप ये काम फटाफट से कर लीजिए, देर ना करते हुए। देर हो जाएगी तो इनमें इतनी ग्रोथ नहीं होंगे, फूल भी नहीं खिलेंगे। मान लीजिए आपके पास प्लांट है और आपने उनको उसी हाल में छोड़ दिया, आप बोलोगे कि इनमें तो ग्रोथ हो रही है और फूल तो खिलेंगे ही, पर उतना फूल नहीं खिलेगा, उतनी नई शाखाएं नहीं आएंगे जितना कि अभी आपको मिलने वाला है ये काम करने के बाद। तो ये देख रहे हो, ये आप सभी को पता है ना, ये एक होती है लता, होती है वाइन, होती है जो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी पे चढ़ेंगे तब जाकर ये बहुत लंबे होंगे और इनमें फूल खिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट में ही स्टिक लगा के रखा है, 2-3 स्टिक, जो वही स्टिक में एक दूसरे में मैं लपेट के रखती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी रखना है। आपके पास स्पेस है तो आप कहीं नीचे लगाइए, छत पे चढ़ा दीजिए, या फिर आपके पास कोई सूखे हुए पेड़ है तो उस पर आप इस अपराजिता के पौधे को लगाकर चढ़ा सकते हो। पर जो बालकोनी गार्डन है, जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, जिनके पास छत है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो पॉट में लगाने के बाद इस तरीके से वो जुगाड़ करते हैं। आपको भी बिल्कुल इस तरीके से ही जुगाड़ करना है। तो वीडियो पे बने रहिए, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा मैं इसमें क्या खाद देने वाली हूँ। तो इस तरीके से फूल आप लेना चाहते हो तो अपराजिता का फ्लावर्स तो आप सभी ने देख लिया। आपको अगर इस तरीके से फ्लावर चाहिए तो आप ये काम कर सकते हो। थोड़ी सी विंटर फ्लावरिंग की जो टूर है वो मैं करा देती हूँ। मेरे गार्डन में इस तरीके से फ्लावर हो रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो, हरे हरे बीच में कलरफुल इस तरीके से फ्लावर खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि मेरे पास बालकोनी गार्डन है और इतने ज़्यादा भी फूल खिलते हैं तो वो बहुत ही है, क्योंकि 3 से 4 घंटे की धूप में मैं इतने सारे फूल ले लेती हूँ, और वो भी बहुत मेहनत के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका हाल कुछ इस तरीके से है, जो बेहाल हो चुके हैं। अब इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाना है दोस्तों। जितने भी आप देख रहे हो इसमें नई फुटाव नहीं है। इनके पत्ते देख रहे हो इस तरीके से पीले पीले हो गए हैं, कहीं काले काले हो गए हैं। तो हमें इनको सबसे पहले करना पड़ेगा कटाई छटाई, और वो भी बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं यहाँ पर आपको कैसे समझ में आएगा कि इनकी जो है ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो चुकी है, नई नई फुटाव नज़र आएंगे। और देखिए इस तरीके से फलियाँ बनती है, सीम की तरह होती है, मटर की
तरह होती है और इसके अंदर बीज होती है, ये ब्राउन कलर के होंगे तब जाकर बीज बनेंगे। और यहाँ पर देखिए जितने भी मेरे 2 पौधे हैं, दोनों पौधों का हाल मैंने दिखा दिया है। देखिए नई-नई ग्रोथ हर जगह कहीं-कहीं पर आपको सभी को नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है कि अभी जो है बहुत सारे पौधे पेड़ के जो है पत्ते झड़ेंगे और अभी नई-नई फुटाव आने वाले हैं, तो कुछ इन पौधों का भी यही हाल होता है क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, हमारे पास सालों साल रहते हैं। सिर्फ टाइम टू टाइम बीज से ग्रो कर सकते हो या फिर इनको हर टाइम प्रूनिंग करके इनमें से फूल ले सकते हैं। तो देखिए प्रूनिंग करने के लिए हमें एक कटर ले लेना है और जितने भी ब्रांच है हमें सबको कट करके हटा देना है। आपके पास कटर नहीं है तो आप कैंची से भी कट सकते हो। जितने भी ब्रांच है आप थोड़ी नीचे से कट करें, यानी कि 2 बीता ऊपर से और 1 बीता मत छोड़िएगा, 2 बीता ऊपर से, इतनी दूरी से आपको इनकी प्रूनिंग करना है। जितने सारे आपके पास प्लांट है तो आप कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ज़मीन में भी लगी हुई है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे ना तो इनका जो हालत है वो थोड़े बेकार दिखेंगे और इतने सारे फूल नहीं देखने को आपको मिलेगा। ज़मीन में भी लगी हुई है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है प्रूनिंग कर लिया है। अब जो है इसमें बहुत ही अच्छा खाद देने वाली हूँ दोस्तों। ये मेरे चावल की बोरी में लगी हुई है। मान लीजिए आपके पास पॉट नहीं है, आप पॉट खरीदने के लिए मतलब खरीद नहीं पाते हो, तो इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। यानी कि चावल की बोरी को मैंने ग्रो बैग घर पे बनाया और सॉफ्ट मिट्टी बनाई है, अपराजिता के पौधे को लगा दिया। अब देखिए हमें गुड़ाई करना जरूरी है क्योंकि इतने दिनों से देखिए मिट्टी जो है बैठ गई थी, पानी दे देकर सिर्फ हम अपने पौधे को जिंदा रख रहे थे। अब इनको जो बहुत ही अच्छे तरीके से खाना पीना का ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए मैं गुड़ाई तो कर रही हूँ, जो मिट्टी जो मेरी बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें जितने भी अचड़े कचड़े पचड़े जो है आपको अच्छे तरीके से सफाई कर लेना है। और सफाई करने के बाद फिर हमें इसमें बहुत ही शक्तिशाली खाद देना है दोस्तों। जो हमारे खाद में बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है। क्योंकि देखिए गोबर की खाद में नाइट्रोजन होती है, आप सभी को पता है। गोबर की खाद जब आप डालोगे ना तो इतनी फास्ट ग्रोथ होती है तेज़ी से, वो भी बिल्कुल सड़ी हुई खाद होना चाहिए। ये नहीं कि आप गोबर उठाकर डाल दो, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी मत करो, कंडे को फोड़ो, कंडे मतलब गोईठा जिसे बोलते हैं, उसे फोड़ो और डाल दो, ऐसा नहीं है। वो डालना भी नहीं चाहिए ऐसे। आपको उसे खाद बनाने के लिए 2-3 महीना लग जाएगा कंडे का, अगर आप खाद बनाते हो तो। या फिर आप जहाँ से खटाल दूध मिलता है, खटाल जाओ, वहाँ पर 2-3 साल के 1 साल पुराने गोबर के खाद लाइए और 1-2 मुट्ठी आप इस तरीके से अपने प्लांट पर दे सकते हो। 12 इंच का पॉट है तो आप 2 मुट्ठी दे दीजिए। ज़मीन में भी लगी हुई है तो आप दे सकते हो, 3-4 मुट्ठी दे सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने देखिए 2-2 मुट्ठी डाल दिया है दोनों पॉट में। अब यहाँ पर जो ले रही हूँ देखिए ये चायपत्ती है, ये फ्रेश चायपत्ती नहीं है दोस्तों। जो हम लोग घर पे चाय पीते हैं ना, उसे अच्छे तरीके से मैं धो लेती हूँ 2-3 पानी से और इसे धूप में सुखाकर रख देती हूँ और इसमें प्लांट पे यूज़ की। देखिए आधा मुट्ठी या 1-1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे दोनों प्लांट में थोड़ी डाल दी। अब मिट्टी को हमें अच्छे तरीके से चला लेना है, यानी कि सारे खाद मिट्टी में मिल जाए, इस तरीके से हमें खाद को डालना है। अब हमें जो है इसमें पानी डाल देना है। आप इस तरीके से अपने पौधे में खाद दीजिए और पौधे का ग्रोथ देखिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में ही इतनी अच्छी ग्रोथ नज़र आएंगे और जहाँ जहाँ ग्रोथ रहेंगे वहाँ वहाँ फूल खिलेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर की धूप में रखें। आपके गार्डन में दिन भर धूप आती है तो पूरी तरीके से धूप दीजिए। अगर 4 घंटे 5 घंटे की भी धूप मिलेगी तो आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। धूप नहीं तो वहाँ फूल नहीं। आप जितना भी खाना पानी दे दो, धूप से भी हमारे पौधे को खाना मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। जितने भी प्लांट हमारे पास होते हैं, धूप वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, सबको धूप बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से मटर जो देख रहे हो, अब देखिए हमें बीज से कैसे ग्रो करना है। बहुत आसान है बीज से ग्रो करना। ये खाद देकर तो मैंने सारे प्रोसेस आपको बता दिया है, शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखिए ये फलियाँ देखिए आप सभी ने ग्रीन था, अब ये पक जाने के बाद इस तरीके से ब्राउन हो जाते हैं, उसके अंदर से काले काले बीज निकलते हैं। आप सभी को मैं निकाल कर भी दिखा दी। अब देखिए बीज से ग्रो करना कितना आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए मैं सिर्फ बीज ली और मिट्टी में पुश कर दी, सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है बस, और हमारे बीज जो है बहुत जल्दी इनमें ग्रो हो जाएंगे। यानी कि 8 दिन के अंदर है एक नया पौधा तैयार हो जाएगा अपराजिता का। और जितने भी मेरे पास थे, ये शायद सिंगल पेटल है या डबल पेटल है, मुझे याद नहीं है ये बीज, क्योंकि सिंगल पेटल्स के भी मेरे पास बीज हैं अभी भी, और डबल पेटल के है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये ग्रो होने के बाद पता चलेगा।